गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। सूर्या के आरोपी असद के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया है। वहां पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। 15 दिन का वक्त दिया गया है कि अवैध कब्जा हटाएं, नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या की गई थी, जिसमें पुलिस ने असद को तो एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन उसके पिता और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बुलडोजर एक्शन की नोटिस घर पर चस्पा कर दी गई। की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको उपरोक्त अनुसार ग्राम खोड़ा, परगना तहसील लौनी, जिला गाजियाबाद के खसला संख्या 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनियमितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके जवाब निवासी ग्राम खोड़ा, परगना तहसील, जिला गाजियाबाद। अंशुल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंशुल, ये जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, इस पर कई लोगों ने ऐतराज जताया। उनका कहना है कि जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया, आरोपी को पहले पकड़कर उसके बाद पुलिस की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, तमाम चीजें की जाती सकती थी, लेकिन एनकाउंटर ही क्यों? जी बिल्कुल, लेकिन जैसा पुलिस का दावा है कि उन्होंने एनकाउंटर, उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद था असद को पकड़ना, लेकिन जिस तरीके से असद ने फायरिंग की, एक देसी कट्टे से पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई और उसमें एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया है, उसके बाद ये पूरा एनकाउंटर हुआ। लेकिन अगर इस बुलडोजर एक्शन की बात करें तो अभी कुछ देर पहले एक असद का पुराना घर है जो उसके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। याद रखें कि उसके पिता भी नवाब जो हैं, उनको भी गाजियाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया है और यहाँ तक गाजियाबाद पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि नवाब ही वो आदमी था जिसने असद को उकसाया था कि वो सूर्या को चाकू मारे उस रात को, उस दिन को। लेकिन अभी की जो हालिया कार्रवाई हुई है उसमें एक पुराना घर जो असद के पिता के नाम पे रजिस्टर्ड था, उस पर एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिसपे ये कहा गया है कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, करीब 50-55 गज की प्रॉपर्टी है, वो एक अवैध जमीन पर बनी है, जो जमीन गाजियाबाद अथॉरिटी की है। और अगर अगले 15 दिनों में उसे खुद से हटाया नहीं गया तो गाजियाबाद अथॉरिटी यहां आकर उसे हटा देगी। तो अब ये देखना होगा क्या असद का परिवार, जिनके नाम पे ये रजिस्ट्री है, क्या वो उस घर को हटाता है, खाली करता है, या फिर गाजियाबाद में एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। उसके लिए हमें 15 दिन अभी इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।